13वीं सदी का अंत भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब दिल्ली की सल्तनत विस्तार की लालसा में लगी हुई थी और दूसरी ओर राजपूताने की रियासतें अपनी अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थीं। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ न केवल एक किला था, बल्कि राजपूती शौर्य, नारी सम्मान और बलिदान की धरती मानी जाती थी। यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह और उनकी महारानी थी रानी पद्मिनी, जिनकी अनुपम सुंदरता, विद्वता और दृढ़ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यही ख्याति दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक जा पहुंची। खिलजी केवल एक सेनानायक नहीं, बल्कि एक चतुर, क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था। जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना तो वह उसके मोह में पड़ गया, परंतु वह यह भी जानता था कि कोई राजपूत रानी किसी विदेशी शासक के आगे झुकने वाली नहीं है। इसलिए उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई नहीं की, बल्कि राजनीतिक कूटनीति और छल का सहारा लिया। उसने चित्तौड़ के दरबार में यह प्रस्ताव भिजवाया कि वह रानी को केवल एक बार दर्पण में देखना चाहता है। रानी और रावल रतन सिंह ने इसे स्वाभिमान के दायरे में रहते हुए अनुमति दी, लेकिन इसी दर्शन ने खिलजी की इच्छा को और भड़का दिया। दर्पण में दर्शन के कुछ समय बाद अलाउद्दीन ने एक और कूटनीति रची। उसने रावल रतन सिंह को शांति वार्ता के बहाने अपने शिविर बुलाया और वहां धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। उसने चित्तौड़ में संदेश भिजवाया कि यदि रानी पद्मिनी चाहती हैं कि उनका पति जीवित बचे तो वह खुद को सुल्तान के हवाले करे। यह एक सीधा हमला था राजपूत नारी अस्मिता पर। रानी पद्मिनी ने हार मानने के बजाय रणनीति बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें साहस, छल और बलिदान तीनों शामिल थे। उन्होंने सुल्तान को संदेश भेजा कि वह 100 सेविकाओं के साथ पालकियों में सवार होकर आएंगी और सुल्तान के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। इस प्रस्ताव ने खिलजी को भ्रमित कर दिया। वह यह सोच भी नहीं सका कि राजपूत महिलाएं कभी ऐसी स्थिति स्वीकार करेंगी। लेकिन रानी ने जिन पालकियों को भेजा उनमें सेविकाएं नहीं, बल्कि पूरी तरह हथियारबंद राजपूत योद्धा छिपे हुए थे। इन्हीं वीरों में सबसे आगे थे गोरा और बादल। गोरा उम्रदराज लेकिन युद्धकुशल योद्धा। उसकी आंखों में अनुभव और हृदय में स्वामी भक्ति थी। बादल युवा, उत्साही, निडर। अपने चाचा गोरा से युद्ध के संस्कार पाए थे। जैसे ही पालकियां सुल्तान के शिविर में पहुंची, अचानक से उनमें से राजपूत योद्धा कूद पड़े और अलाउद्दीन की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया। यह ऐसा हमला था जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। राजपूतों ने राजा रतन सिंह को कैद से मुक्त किया और उन्हें बाहर निकालना शुरू किया। बाहर निकलते समय गोरा ने अकेले ही दर्जनों मुगल सैनिकों को रोका। वो जानते थे कि यदि वो मार्ग पर खड़े नहीं होंगे तो राजा और बाकी सैनिक सुरक्षित नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने अंततः वीरगति पाई, लेकिन एक क्षण के लिए भी पीठ नहीं दिखाई। वहीं दूसरी ओर बादल ने राजा को अपनी पीठ पर बिठाया और दुश्मनों से बचाते हुए कभी जंगल, कभी पानी के रास्तों से चित्तौड़ की ओर रवाना हुए। पीछा कर रही मुगल सेना को चकमा देते हुए वे किले में सुरक्षित पहुंचे। राजा रतन सिंह सुरक्षित लौटे। रानी पद्मिनी की योजना सफल रही, लेकिन गोरा की शहादत चित्तौड़ के इतिहास में अमर हो गई। बादल, जो उस समय केवल एक युवक था, चित्तौड़ की जनमानस में युवा वीरता, बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रतीक बन गया।